बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक यहूदी को रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चंद दीनार कर्ज वापस लेना था। एक दिन आप रास्ते में जा रहे थे कि वह यहूदी आपके पास आया और उसने कहा, जब तक आप मेरा कर्ज अदा नहीं करेंगे उस वक्त तक मैं आपको यहां से नहीं जाने दूंगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस वक्त अदायगी के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। यहूदी ने कहा, जब तक आप मेरा कर्ज वापस नहीं देंगे मैं भी आपको यहां से जाने नहीं दूंगा। आपने फरमाया, अगर यह बात है तो मैं तेरे साथ यहीं बैठ जाता हूं। यह कहकर आप उसके साथ बैठ गए। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया आपके सहाबा वहां जमा होते गए। जब उन्होंने यहूदी की यह जुर्रत देखी तो उन्होंने उसको सजा देने का इरादा किया। आपने उन्हें हर तरह से रोका और फरमाया कि तुम दूर चले जाओ। हुक्म रसूल के तहत सहाबा दूर चले गए। सूरज लम्हा लम्हा गर्म हो रहा था और उसकी तपस से आपको अजियत पहुंच रही थी, यहां तक कि आपका चेहरा मुबारक से पसीना बहने लगा। इसके बावजूद आपने किसी तरह के गुस्सा का इजहार न किया और कोई सख्त जुमला न कहा। आप सारा दिन वहीं बैठे रहे और जौहर, असर और मगरिब और ईशा की नमाज वहीं पढ़ी। फिर रात छा गई। आपने रात भी वहीं बसर की और फजर की नमाज भी वहीं पढ़ी। सहाबा यहूदी को डराने धमकाने लगे। आपने फरमाया, तुम इससे ये कैसा सलूक कर रहे हो? सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, इसकी यह जुर्रत कि आपको इतनी देर से कर्ज वापसी के लिए सुबह से अपने पास बिठा कर रखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने मुझे इसलिए नहीं भेजा कि मैं किसी हम पैमान या किसी और पर जुल्म करूं। जब दिन चढ़ा तो यहूदी ने कलमा शहादत पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया और कहा, मैं अपनी दौलत का एक हिस्सा राहे खुदा में देता हूं। मैंने आपको इसलिए नहीं रोका था कि मैं आपकी तौहीन करूं। इस जरिए से मैं आपके पैमाना सब्र को आजमाना चाहता था, क्योंकि तौरा में मैंने आपकी यह सिफत पढ़ी है, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह मक्का में पैदा होगा और सख्त मिजाज और बेहुदा गोई करने वाला ना होगा और कोई झूठी बात जुबान से नहीं कहेगा। इस तरह से मैंने आपको यहां रखकर इस बात की तस्दीक की है कि तौरा ने बिल्कुल सच कहा था।